प्यारे बच्चों, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज 1 अक्टूबर से हम कक्षा 10 गणित सीरीज लेकर शुरू हो रहे हैं, जो विधिवत प्रतिदिन कराई जाएगी। जिसमें पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के और लघुत्तरीय, दीर्घवृत्तीय सभी प्रकार के प्रश्न कराए जाएंगे। तो हमारा बहुविकल्पीय के तौर पे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है, जिसमें पूछ रहा है कि 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो हमारा जो है लासा जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जाएगा। तो पहले हम इनको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, जिसमें हमारा 15 है, फिर हमारा 18 है और फिर हमारा 24 है। 15, 18, 24 इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 15 के अभाज्य गुणन करेंगे तो ये इनका आएगा 3 गुणे का 5। 3 गुणे का 5, अगर 3 और 5 की गुणा करते हैं तो 15 आता है। उसी प्रकार अगर 18 का करेंगे तो 2 गुणे का 3 और गुणे का 3 आएगा, तो 2 3 6 3 18 आएगा। उसी प्रकार से 24 का करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 आएगा। हमें लासा ज्ञात करना है। लासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें जो है अधिकतम घात देखेंगे। यहाँ पे जो है 2 की अधिकतम घात कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 की अधिकतम घात 3 आ रही है। 1 2 3, 2 की अधिकतम घात आ रही है 3 गुणे का 3 की अधिकतम घात आ रही है 2, 1 और 1 2, तो यानी 3 की अधिकतम घात आ रही है 2 और 5 की अधिकतम घात आ रही है 1। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस का 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे का यानी 2 का घन 8 गुणे का 3 का घन वर्ग 9 और गुणे का 5। अब हम इनकी गुणा करेंगे। 5 8 40 और 40 की गुणा जब 9 से करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा 360, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा सह संख्याओं का एक युग्म है। तो इसमें आप बच्चों देखेंगे ध्यान से, इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है। 18 और 25 में कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है। 5 और 15 में हमारा उभयनिष्ठ कॉमन है, 5 कॉमन है। इसी प्रकार 7 में भी उभयनिष्ठ 7 कॉमन है और इसी प्रकार इसमें भी हमारे जो है 31 उभयनिष्ठ कॉमन है। इसीलिए हमारा जो है ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल कह रहा है तीसरा, कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 144 के जो है गुणनखंड करेंगे। तो पहले 2 से 2 7 14 होते हैं, 2 दूनी 4 यानी 72 दूनी 140 होते हैं। फिर 2 से यानी 36 दूनी 72 होते हैं। फिर 2 से करेंगे 18 दूनी 36 होते हैं। फिर 2 से करेंगे 9 दूनी 18 होते हैं। फिर 3 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो है अभाज्य गुणनखंड आए हैं। अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणे का 2 गुणे का 2 गुणे का 2, 2 4 बार है गुणे का 3। तो ये 2 की घात आ रहा है हमारा 4 और गुणे का 3 की घात 1। हमसे पूछ रहा है घातों का योग, तो लिखेंगे घातों का योग। तो जो हमारा घातों का योग होगा 4 प्लस का 1, एक घात ये है और एक घात ये, 4 ये 1 ये, 4 1 कितना होगा 5, यानी तो घातों का योग 5 आएगा। हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है। उसी प्रकार कह रहा है, यदि संख्या 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा का मान है। हमें मासा का मान बताना है 4 ऑप्शनों में। बच्चों, जब आपने प्रश्नावली पढ़ी होगी, प्रश्नावली में क्वेश्चन किए होंगे, तो एक फार्मूला आपको ध्यान होगा, ये होता है मासा गुणा लासा
बराबर पहली संख्या गुणे का दूसरी संख्या। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मासा ज्ञात करना है। तो इसे लिखेंगे मासा। लासा हमारा दे रखा है 156, बराबर पहली संख्या दे रखा है 26, दूसरी संख्या दे रखा है 156। तो अगर मासा ज्ञात करेंगे तो मासा बराबर हो जाएगा हमारा 26 गुणे का 156 और बटेगा 156। 156 से 156 हमारा कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 26। तो हमारा मासा कितना आएगा 26। हमारा भी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में कह रहा संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो 156 के हम गुणनखंड करेंगे, तो यानी 2 से काटेंगे, 2 सब 14, 1 बचा और 2 अट्ठे हो गया 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 8, 2 9 18। अब ये 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से ट्राई करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, पूरा पूरा कट गया। अब ये हमारा 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 2 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 13। तो 2 की घात आ रहा है 2, तो ये आ रहा है 2 की घात 2, गुणे का 3 गुणे का 13। तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, देखते हैं एक बार फिर। 2 सब 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एकम 13। यानी हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे ऑप्शन ये वाला सही होगा। यहाँ पे 2 की घात 2 होगा, तो यानी 2 की घात 2 गुणे का 3 गुणे का 13, यानी हमारा जो है बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन गलत था, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। एक बार फिर चेक कर सकते हैं आप। 2 7 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 13 3 39 हो जाएगा। इसी प्रकार चेक कर सकते हैं, 2 2 4 3 12, 12 3 36 का 6 और 12 एकम 12 3 15, यानी हमारा भी ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं इसी सीरीज के साथ। आज 5 सवाल करे हैं, इसके आगे 6 छठा 7वां सवाल करेंगे। ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनका विधिवत अध्ययन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। नमस्कार।